प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग सुक्ति स्तबकः पाठ के हिंदी अर्थ को समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने सुक्ति स्तबकः पाठ के सभी श्लोकों का उच्चारण सीखा था। अब हम लोग अर्थ समझेंगे। सूक्ति का मतलब होता है सुंदर बातें, अच्छी बातें, और स्तबक का मतलब होता है गुच्छा, समूह, ग्रुप। तो अच्छी बातों का यह समूह है, अच्छी बातों का ग्रुप है, अच्छी बातों का स्तबक है, अच्छी बातों का गुच्छा है। जिस प्रकार दो चार फूल मिलके गुच्छे बन जाते हैं, गुलदस्ते बन जाते हैं, उसी प्रकार यह अच्छी बातों का एक गुलदस्ता है जो आपके सामने संस्कृत के अलग अलग पुस्तकों से लेकर के रखा गया है, जो आपके जीवन में बहुत काम आने वाली बातें हैं। इसमें पहला श्लोक है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि। कहा कि काम जो है, जो भी काम हम करते हैं वह उद्यम से सिद्ध होते हैं, अर्थात उद्यम से पूरे होते हैं, अर्थात उन कामों को करने से पूरे होते हैं। न मनोरथ ही, केवल उन कामों के बारे में सोचने से वो काम कभी पूरे नहीं होते हैं। एक उदाहरण कि सुप्तस्य सिंहस्य, सोए हुए जंगल के राजा सिंह के भूख लगने पे कब कोई भी मृग अथवा पशु पक्षी, मृग का मतलब है पशु, कोई भी पशु उसके मुख में स्वयं नहीं आ जाता है कि आपको भूख लग गई है अब आप मुझे खा लो। उसके भूख लगने पे उस सिंह को शिकार करना पड़ता है, केवल सोए सोए उसका भी काम नहीं चलता है। अर्थात कोई भी काम करने से पूरा होता है, वो उस काम के बारे में केवल सोचने से पूरा नहीं हो पाता, चाहे उस काम के बारे में आप चाहे कितना भी अच्छा जानते हैं। तो काम को करना पड़ेगा पूरा होने के लिए। तो आप भी अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसके जितने भी काम हैं उसको कीजिएगा तो पूरा कर पाएंगे। केवल यह सोचेंगे कि यह मुझे मिल जाए, यह मुझे मिल जाए, तो सोचने मात्र से वह नहीं मिलेगा। अगला श्लोक है पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक। पुस्तक में पढ़ी गई बातों को यदि जीवन में नहीं उतारा गया तो उस पाठ के पढ़ने से क्या लाभ है। अर्थात जीवन में पुस्तक की पढ़ी गई बातों को उतारने की कोशिश करनी चाहिए, तभी उस पाठ को पढ़ने का लाभ है। नहीं तो जिसने उस पाठ को नहीं पढ़ा है और जिसने उस पाठ को पढ़ा है, दोनों में फिर क्या अंतर है। जो उस पाठ में अच्छी बातें बताई गई हैं, उन पाठ के बातों को अपने जीवन में उतारता है, असल में वही उस पाठ को पढ़ा हुआ माना जाता है। नहीं तो उस पाठ को पढ़ने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। तो पुस्तकों में जो भी अच्छी बातें आपको बताई जाती हैं उनको जीवन में उतारने की कोशिश आप लोग कीजिए। अगला है प्रिय वाक्य प्रदाने न सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय बोलने से सभी जीव प्रसन्न हो जाते हैं। प्रिय का मतलब अच्छा बोलना, मीठा बोलना, धीमे बोलना, किसी के प्रति कभी भी कठोर वचन नहीं बोलना, इसी को प्रिय बोलना कहते हैं। तो कहा कि इसीलिए हमें प्रिय ही बोलना चाहिए ताकि सभी लोग अच्छा महसूस करें, उसको सुनने वाला अच्छा महसूस करे। क्योंकि बोलने में तो कोई बहुत बड़ा नुकसान हमारा होता नहीं है, बहुत बड़ा परिश्रम नहीं लगता है, बहुत किसी बड़े साधन की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए हमें हमेशा ही बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, सुंदर बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। अगला है गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयोपि पदमेकं न गच्छति। कहा कि निरंतर चलते रहने के कारण सबसे धीरे चलने वाली चींटी भी सैकड़ों योजन दूर चली जाती है। जो चींटी बहुत धीमे चलती है, उसके पैर बहुत छोटे छोटे होते हैं, वह भी अगर चलेगी तो चलते चलते बहुत दूर तक चली जाती है। और सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी अगर थोड़ा भी प्रयास न करे तो वह कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए हमें धीमा ही सही, आराम से ही सही, लेकिन अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। केवल चुपचाप बैठ जाएं, उस लक्ष्य के बारे में सोचने लग जाएं, तो हम कभी भी आगे बढ़ नहीं पाएंगे, चाहे कितना भी तेज चलने वाले हों, उसके बारे में कितनी भी जानकारी रखने वाले हों। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः।
काकः का मतलब कौवा, पिकः का मतलब कोयल और कृष्णः का मतलब काला। तो कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है, लेकिन दोनों में क्या अंतर है? तब के जो कौवा और कोयल को नहीं जानता है, अगर केवल उसको बता दे कि कौवा काला होता है, कोयल भी काली होती है, तो बगीचे में जा करके अगर वह कोयल को देखेगा तो भी कौवा समझेगा और कौवा को देखेगा तो भी कोयल समझेगा। तो उसका भेद कैसे उसको पता चलेगा? तो जब बसंत का समय आएगा, जिस समय कोयल बोलती है, कुहू कुहू बगीचे में जंगलों में करती रहती है, पेड़ों पर करती रहती है, उस समय पता चलता है कि जो कुहू कुहू बोल रही है, जो मीठा बोल रही है, जिसको बोलते हुए सुन करके बच्चे दोबारा उसकी आवाज को फिर से उसी को सुनाते हैं, वह कोयल है। और जो मीठा नहीं बोलती है, बोलता है, जो काव काव करता रहता है, वह कौवा है। तो आवाज से ही दोनों के बारे में अंतर किया जा सकता है। अर्थात गुण जो है वही किसी भी व्यक्ति या वस्तु के भेद को बताता है। अगर गुण नहीं है तो हम आसानी से किसी के बारे में नहीं जान पाएंगे कि वह कौवा है, कोयल है, कैसा आदमी है, कैसा है। तो हमें गुणों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। प्यारे बच्चों, आप इस पाठ के अर्थ को 2-3 बार सुनिए, इसकी अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए और साथ ही इस पाठ के श्लोक और उनके अर्थ को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख करके अध्यापक को देखने के लिए, जांचने के लिए भेजिए और अपने जीवन में इनकी बातों को भी उतारिए। धन्यवाद।